दबे कुचले लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, ट्राइबल लोग हों, SC/ST हों, अल्पसंख्यक के लोग हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों, उनको इकट्ठा करने की का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगर मीडिया हमारे साथ जरा सा सच बोलने का बर्ताव कर देता, यहाँ मीडिया के दोस्त अब मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि बहुत भूल चुके झूठा अब थोड़ा सच कभी अनुभव करना चाहिए। देश का किसान, वो देश जो सोना उगलता है, उस देश के किसान को आत्महत्या करनी पड़े, क्या इससे बड़ा भी कोई शर्म की बात है? फिर सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले किसान महाराष्ट्र में, कितनी शर्म की बात है। सारी दौलत पूंजीपतियों को दी जा रही है, सारी फॉर्मेलिटीज अडानी और अंबानी को सारी कैपिटल दिया जा रहा है, और किसान जो सारे देश को का अन्नदाता है, तो किसान भूखा मर रहा है और आत्महत्या कर रहा है। जो देश की जो असली समस्याएं हैं, रियल इश्यूज, उनको एड्रेस करने के बजाय कभी मंदिर का मसला उठाया जाता है, कभी मस्जिद का, कभी मणिपुर में क्रिश्चियंस का नरसंहार किया जाता है, जेनोसाइड किया जाता है। आप सोचिए जरा, रियल इश्यूज हमारे देश में क्या है, क्या हो रहा है हमारे देश में। एक दलित बूढ़ा अपनी बारात लेकर वो घोड़ी पर चढ़कर नहीं जा सकता। वो भारत है जिसके संविधान में समता, इक्वलिटी, भाईचारा, जस्टिस, सब कुछ उसके प्रेमबल में लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर की लीडरशिप में 250 लोगों ने, उनसे भी ज्यादा ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, 2.5 साल की विचार विमर्श और डिबेट के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया था, वो इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड अनडाउटेड। मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैंने दुनिया भर के संविधान पढ़े हैं, अमेरिका, यूरोप के सब मुल्क, सब जगह गया भी हूँ। मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि भारत के संविधान जैसा कोई संविधान अभी तक मुझे अपनी नजरों से नहीं मिला। एक शब्द पर बहस होती थी। जो लोग बहस करते थे वो अपनी संतानों और परिवारों के लिए नहीं करते, वो भारत के किसानों के लिए करते थे, भारत के मजदूरों और महिलाओं के लिए करते थे, भारत के मजलूम और दबे कुचले समाज के लिए करते थे। महाराष्ट्र की तारीख है कि उसने लीडिंग रोल प्ले किया। ये बात महाराष्ट्र वालों को समझनी चाहिए। बड़े बड़े लीडर्स जिनके विचारों से हो सकता है उनमें से कुछ लोग सहमत भी ना हो, लेकिन वो इसी महाराष्ट्र की धरती से पैदा हुए, तो मालूम होता है कि महाराष्ट्र की धरती में एक क्रांतिकारी क्षमता और सलाहियत मौजूद है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसलिए मराठी में आपसे नहीं बोल पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन आज हम दोनों के दरमियान एक ये भी फैक्ट हुआ है कि ये मुझे मराठी सिखाएंगे, मैं इनको हिंदी सिखाऊं, ताकि पूरे देश में जाकर ये संबोधित कर सके। उन्होंने मुझे बताया कि हरियाणा मुझे बुलाया गया, मैं इसलिए नहीं गया कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता। मुझे और भी जगह बुलाया गया, मैंने कहा जब तक आप हिंदी अच्छी नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए हर जगह जाऊंगा, आपकी बातों का अनुवाद करूंगा। मैं जरंगी पाटिल की शक्ल में, ये जो इन्होंने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया और मैंने उस सिलसिले में जो मालूमात की, और हमारे राज रतन अम्बेडकर बहुत पुराने दोस्त थे, बहुत पुराने साथी हैं, और बहुत अटूट विश्वास है हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर। फिर हम दोनों ने आपस में भी विचार विमर्श किया। मुझे ऐसा लगा कि जरंगी पाटिल की शक्ल में भारत को एक नया गांधी मिलने जा रहा है। जरंगी पाटिल की शक्ल में भारत को एक नए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिलने वाले थे। जरंगी पाटिल की शक्ल में भारत को एक नए मौलाना अबुल कलाम आजाद मिलने वाले।